55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इसके साथ में तशरीफ फरमा सभी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दोस्तों को उर्दू काउंसिल की जानिब से मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बेहतरीन आवाज़ से इस हाल में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ पेश कर रहे थे मोहतरम इमरान जमील साहब। आज वो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की नशिस्त में उनके शाना बशाना यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। मैं ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम इमरान जमील साहब की खिदमत में भी शाल और फूल का नजराना पेश करके उनका इस्तेकबाल करें। यकीनन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की जिस तरह से आपने पजीराई की है, उनका तारुफ पेश किया है, ये उनका हक था और आपने बखूबी अपना हक अदा किया। आइए मैं बिला ताखीर यहाँ पर हमारे अपने शहर के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कारोबारी शख्सियत, इल्म अदब से अपना रिश्ता इस्तवार करने वाली शख्सियत और बिलखुसूस उर्दू ज़बान और अदब से खासा शगफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम अभय शाह साहब को दावत सुखन देता हूँ कि हज़राए करम माइक पर तशरीफ लाएं और इब्तिदाई कलमात इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, किताब के ताल्लुक से, साहिब किताब के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम अभय शाह साहब। सभी हाज़रीन स्टेज पर तशरीफ रखी हुई सारी मुमताज़ शख्सियात, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं मेरे तारुफ में कई बार जिक्र हुआ कि कारोबारी हो और आप जिसे अमूमन मारवाड़ी कहते हैं, हालांकि मैं मारवाड़ी नहीं हूँ और मैं गुजराती हूँ। ये कहने का आज मुझे बहुत फक्र नहीं होता है, लेकिन मैं तो जी तो मेरा जो हुनर है कारोबार का, तिजारत का, बतौर हुनर तिजारत मैं यहाँ एक खड़ा हूँ तो आपसे कुछ लेके भी जाऊँगा। क्या बात, क्या बात। तो वो बात आपको धीरे से समझेगी, मिरिंडा के जैसे कि आपको झटका थोड़ा सा धीरे लगे, लेकिन मैं ले जाऊंगा जरूर आपसे। तो दो तीन बातें इस स्टेज का और हर स्टेज का इस्तेमाल मैं जो भी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ उससे थोड़ी सी बेवफाई करके मैं कुछ और कामों के लिए करता हूँ, ऐसे आज भी करता। और मौजू है मेरा उर्दू। क्या बात। तो मैंने अक्सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि उर्दूदान लोग डिफेंसिव हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि उर्दू का मुस्तकबिल है वो थोड़ा अंधेरे की तरफ जा रहा है। तो मैं मुखालफत करूंगा इस बात की। उर्दू एक जिंदा जुबान है
और इंशाअल्लाह उर्दू एक जाविदा जुबान है। उर्दू की शीरीनी के कसीदे जो हैं वो सारी आलम पढ़ती है। एक बाजार में कारोबार के लिए, खरीद फरोख्त के लिए जिस ज़बान की पैदाइश हुई, उस ज़बान को दुनिया आलम ने सर पे रखकर उसे खिताब दिए। गालिब ने जिसे खड़ा किया, मीर ने जिसे इज्जत बख्शी, ऐसी ज़ुबान और फिर लगभग 3/4 हिंदुस्तान में वो ज़बान को अपनी मानकर सैकड़ों साल उसकी खिदमत की, उसको अपने पसीने से, अपनी कलम की स्याही से इतना पुख्ता किया है कि जो ज़ुबानें 700-800 साल से रिवायत में है, उनके सामने आज भी उर्दू का हुस्न जो है वो बरकरार है। उर्दू के लिए ये कहा जा सकता है कि उर्दू से खूबसूरत सिर्फ किसी की महबूबा ही हो सकती है, और खूबसूरत कोई ज़बान इस दुनिया में उर्दू के अलावा नहीं है। मैं कई ज़ुबानों को जानता हूँ। पैदाइशी में गुजराती हूँ, गुजराती में भी मेरा मुतलिया अच्छा है, मराठी में भी अच्छा है, हिंदी में भी फ़िलहाल अच्छा है, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत मैं पढ़ लेता हूँ। मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि बंगाली भी पढ़ूँ, लेकिन जो मिस्री उर्दू में खुली हुई है, यकीनन इतनी ज़ुबानें जानने के बाद यकीन से कह सकता हूँ कि उर्दू जैसी कोई ज़ुबान नहीं। एक ज़ुबान जो है वो कितने ही किरदार हमारी ज़िंदगी में निभाती है। एक उस्ताद के जैसे हमें पढ़ाती है, बाप के जैसे हमारे सर पे साया करती है, माँ के जैसे हमें गोद में लेके खिलाती है, बहन के जैसे सारी दुनिया से हमारे लिए लड़ लेती है, भाई के जैसे कठिन समय में हमारे पास आके खड़ी रहती है, दोस्त के जैसे गुफ्तगू करती है, और हमारे महबूबा के जैसे आखिर दम तक हमारा साथ निभाती है। और उर्दू ये सारी चीज़ें अगर करती है तो उसके मुस्तकबिल के बारे में कोई भी पेसिमिस्टिक ना रहे, कोई भी अंधेरा ना देखे, ऐसी मेरी आप सभी को गुजारिश है। मेरे दोस्तों, फिर भी हमें कुछ न कुछ करना होगा। 2 बातें आज की किताब के लिए कि उर्दू में क्या क्या किया है। आज़ादी के बाद, आज़ादी के दिनों में तो जो उर्दू ने किया है वो उसकी मिसाल दी जा सकती है। आज़ादी के बाद भी इस तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के तामीर में जो उर्दू का हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। आज भी, मतलब कई साल पहले तक यूपी, बिहार, पंजाब और कई स्टेट्स के लोग अपनी बातें उर्दू में ही कहते थे, और जो भी लिखा गया है उनकी तरफ से, आप मिसाल के तौर पे प्रेमचंद को देख लीजिए, पंजाब के सारे जो ये हैं राइटर्स हैं उनको देख लीजिए, इनकी सारे लोगों की ज़बान उर्दू थी। तो ये किताब
उर्दू की हिमायत में खड़ी रहती है कि हमारा भी हिस्सा है, तो ये बेशक है, उसके लिए उर्दू को हिमायत की जरूरत नहीं है। और ये अगर किताब, अब मैं मेरी तिजारत पे आ रहा हूँ, एक वादा अब्दुल वफा साहब से मैं यहाँ लेना चाहूँगा कि ये किताब की जरूरत उर्दू वालों को नहीं है। क्या बात, वो जानते हैं कि क्या है। ये किताब की जरूरत जो उर्दू को नहीं जानते, उसके जलवे को नहीं जानते, उनके लिए ज्यादा है। तो मैं ये वादा आज अब्दुल वफा साहब से लेना चाहूँगा कि पहली फुर्सत में इसका तर्जुमा करें, हिंदी में करें और देवनागरी रसूल खत में इसको जल्दी से जल्दी शाये करें, ताकि जो उर्दू से वाकिफियत नहीं रखते वो जान सके कि उर्दू की हैसियत क्या है इस मुल्क में। तो ये एक वादा रहा आपसे अब्दुल वफा साहब, मैं ले रहा हूँ, है कि नहीं? इस्माइल वफा है ना, वही बात है आप जी, इस्माइल वफा। तो आप कबूल करिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल हाँ। 3 मरतबा। और दूसरा वादा आप सभी सामईन से, हाजरीन से ये चाहूँगा कि अगर किसी जुबान को जिंदा रखना है, अगर हमें उसकी जरा भी फिक्र है, जब आपके बच्चे सिर्फ ग्रामर को छोड़ के बाकी सारे अल्फाज अंग्रेजी के इस्तेमाल करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि ये अलामत है एक ज़बान के खत्म होने की। हम लोग आज सभी, आप सभी लोग मुझसे एक वादा करें, ये तहरीक मैं चलाना चाहता हूँ शहर मालेगांव में, और बहुत सालों से मेरी ख्वाहिश है, और अगर आप में से कोई जमा हो सके हम लोग और कुछ कर सके, तो ये तहरीक है चलाने जैसी। आप सभी से मैं एक वादा चाहता हूँ कि हम लोग, मौलाना उमरेन साहब आए हैं, उनका मैं इस्तेकबाल करता हूँ स्टेज पर। क्या बहुत और मुझे खुशी है कि उनके आने से पहले मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, ताकि एक छोटे बच्चे की जो बातें हैं, तोतली बातें, वो उनके सुनने में ना आए, और उनके जैसे जो मुकर्रिर हैं वो इस यहाँ पे मौजूद है। ये खुशनसीबी है हमारी। तो एक वादा आप सभी से लूँगा कि आप जब भी बोले, आप आवाम में बोले, आप एक दूसरे से बोले, तो आप उर्दू में बोले। क्या बात, उर्दू बोलो तहरीक जो वो हमें इस शहर में चलानी चाहिए, और ये तहरीक इतनी जोर पकड़नी चाहिए कि उर्दू बोलने पर सभी को फख्र होना चाहिए, और जो उर्दू दान नहीं है उन्हें भी इसका तजस्सुस हो, इश्तियाक हो कि उर्दू बोले। और जैसे एक अभय शाह जिसको इश्तियाक था, वो भागे भागे दौड़ता था और एक एक बात पूछता रहता था, और इलियास सर, ज़हीर कुदसी सर, इशफाक अंजुम सर, और इस फहरिस्त में आज मेरे उस्ताद के जैसे सलीम शहजाद सर यहाँ पे मौजूद है। ये तफरीक को आते थे दुकान पर, मैं ये रोक के पूछता था कि इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है। तो तलमीहात जैसी चीज़ें जो है उसकी ज़रूरत एक इस्लामी तहजीब जानने वालों को नहीं है। तलमीहात का भी तर्जुमा हिंदी में होना चाहिए। जो शायरी पढ़ता है तो वो तलमीहात समझे तो उसको शायरी समझे। तो ये बातें जो है वो डेलिबरेटली, जानबूझकर
की जानी चाहिए। और उर्दू बोलो की तहरीक जो है उसके लिए मैं आप सबसे वादा लेके मेरी तकरीर खत्म करूँगा। और वफा साहब को, इस्माइल वफा साहब को मैं आज के लिए मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे ही अच्छे काम उनके हाथों से होते रहे। उनकी कलम जो है वो उर्दू को शानदारी बख्शती रहे। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।